हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्केट जैसी मैंगो आइसक्रीम। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनकर के तैयार ही होगी। इसमें हम व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किए हैं, लेकिन उसे मैंने हाथों से ही व्हिप किया है और बिल्कुल ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनकर के तैयार होती है। और सिंपल और आसान तरीके से ये हमारी एकदम बिल्कुल क्रीमी मैंगो आइसक्रीम फटाफट से बनकर के तैयार हो जाती है। तो चलिए इस आइसक्रीम को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, सिंपल वाला। उसे हम एक बाउल में हम निकाल लेंगे सारे क्रीम को। अब हम यहाँ पे बाउल के नीचे थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा रख देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम एक स्पून की मदद से, आप विस्कर से या फिर स्पून की मदद से इस तरीके से हम इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से चलाते जाएंगे। और इसे तब तक हमें चलाना है जब तक हमारे हाथ में अच्छे खासे पेन ना आने लगे। बस हमें वो थोड़ा सा मेहनत करना है इस स्टेज पे। तो इसे हमने लगातार इस तरीके से कुछ देर के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए हमने इस तरीके से फेंटा है। थोड़ी देर के लिए हमने विस्कर से भी इसे इस तरीके से विस्क किया है। तो हमारी अच्छी खासी देखिए क्रीम बन करके तैयार हो गई है। अब चलिए हम हमने यहाँ 2 मैंगो ले लिया है, पके हुए आम, एकदम से फ्रेश मैंगो पके हुए होने चाहिए। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेंगे और काटने के बाद इसे हम सारे आम को हम मिक्सी जार में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से सारे आम को भी हमने कट कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा, चीनी डाला है हमने, थोड़ा सा हमने फ्लेवर के लिए इलायची डाला है। जितना आप मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। गुड़ भी आप डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे चीनी से बनाया है। तो यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को डाल दिया है। यहाँ पे मिक्सी जार को बंद करेंगे, अच्छी तरीके से पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से मिक्सचर को हम क्रीम में अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आम को हम यहाँ पे क्रीम में अच्छी तरीके से मिक्स करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आम को अच्छी तरीके से फेंट करके अच्छी तरीके से मिक्स करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक टिफ़िन ली है, जो भी आपके पास मोल्ड हो सेट करने के लिए आप उस तरह का मोल्ड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टिफ़िन में इस तरीके से सेट कर दिया है। हल्का सा इसे टैप कर देंगे, थोड़े से बचे हुए आम के मिक्सचर को डाल करके हम इसे स्पून से अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पे हम डालेंगे कुछ आम के कटे हुए टुकड़े। तो हमने यहाँ पे खूब ढेर सारे आम के कटे हुए टुकड़े डाल दिए हैं। इससे हमारी आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। और यहाँ पे हमने सारे टुकड़े को डालने के बाद इसमें आप और अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड करी है। आम के सारे मिक्सचर को डालने के बाद ऊपर से हम कुछ टूटी फूटी भी स्प्रिंकल इस तरीके से करके तैयार कर लेंगे। आइसक्रीम के सारे मोल्ड हमारे इस तरीके से देखिए अब तैयार हो चुके हैं। अब ऊपर से इसे हम टिफ़िन को बंद करके हम रख देंगे। इस पे हमें ऊपर से कोई भी पॉलीथीन कवर नहीं लगाना है। इसे 7 से 8 घंटे के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिए थे। फिर यहाँ पे देखिए हमने सेट होने के बाद इसे कम से कम 5 घंटे मैंने रखे थे, उसके बाद ही तुरंत हमने चेक किया था। तो देखिए हमारे किस तरीके से आइसक्रीम बन करके तैयार हुए हैं। हमारी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है, बहुत अच्छी बनी है हमारी आइसक्रीम। तो चलिए इसे अच्छी तरीके से हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों आइसक्रीम अच्छी तरीके से जम चुकी है। अब चलिए इसे हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पून की ही मदद से इस तरीके से हमने आइसक्रीम को निकाला है। हमारी आइसक्रीम आप देखिए कितनी क्रीमी, कितनी डिलीशियस बन करके तैयार हुई है। तो एक बार इस मैंगो आइसक्रीम को आप बनाइए, बिना ब्लेंडर के भी हमारी आइसक्रीम इतनी क्रीमी और परफेक्ट बन करके तैयार हो जाती है। तो एक बार इस आइसक्रीम को ज़रूर बनाइए।